जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान अहमद है और आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में क्वालिटी एजुकेशन जो है वो महंगी क्यों है, या हमारे लोग जिसको अच्छी तालीम समझते हैं वो एक्सपेंसिव क्यों है, महंगी क्यों है, गरीब बंदा क्यों अच्छी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप फ्री हैं तो ये वीडियो देखें, अगर आप बिज़ी हैं तो छोड़ दें। जब आप फ्री होंगे आराम से बैठ के ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि हो सकता है ये थोड़ी सी लेंथी हो जाए वीडियो। तो मैं स्टार्ट करूँगा अपने स्कूल करियर से। जब मैं स्कूल जाता था तो आई एम टॉकिंग अबाउट 1993, जब मैं पहली दफ़ा स्कूल गया। तो गवर्नमेंट स्कूलिंग है मेरी सारी, मैट्रिक तक मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ अपने गांव में ही। तो क्या होता था जनाब के पाँचवीं तक यानी फिफ्थ ग्रेड तक मेरे स्कूल की कोई बिल्डिंग ही नहीं थी। ठीक है, कैन यू इमेजिन, कभी किसी के घर में जाके बैठ के पढ़ रहे हैं, कभी किसी के घर में। तो असातिज़ा जो थे वो अच्छे थे, मैं नहीं कहता, मेरे उस्ताद रहे, उन्होंने मुझे अ, पढ़ाया है ऑब्वियसली। तो उस्ताद का एहसान रहता है, एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए इंसान को। आई वॉज़ लकी कि प्राइमरी तक जो मुझे टीचर्स मिले वो बहुत अच्छे थे, कॉम्पिटेंट थे। तो कल्चर, गवर्नमेंट कल्चर जिस तरह का था, आज से आप देख लें, ये आज से कुछ 27-28 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस की के हालात हैं वो आपके सामने हैं। तो 28 साल पहले क्या हुआ होगा। तो क्वालिटी देख लें आप, ये कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ऊपर जो चेक एंड बैलेंस होता था वो होता था कि हमने यूनिफॉर्म पहनी होती थी। उस वक्त जो भी कलर था यूनिफॉर्म का वो चेक किया जाता था। कभी असातिज़ा ने माज़रत के साथ जसारत नहीं की थी कि हमारे दांत देख लें, वो कि हम मसवाक चलें, ब्रश तो उस दौर में पता नहीं कोई करता था कि नहीं, गांव की बात कर रहा हूँ, हमारे दांत देख लें। वो नाखून कभी चेक नहीं हुए, मेरा नहीं ख्याल कोई पाँचवीं तक कोई 2 दफ़ा नाखून अगर किसी टीचर ने चेक किए हों तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। अच्छा, शूज़ कभी चेक नहीं हुए, कोई कैंची चप्पल पहन के आ रहा है, कोई लैलन की फटी हुई चप्पल है किसी के, मुंह धोया नहीं धोया कोई कंसर्न नहीं है। वर्दी गंदी है साफ़ है कोई नहीं पूछने वाला। आपकी यूनिफॉर्म इस्त्री हुई हुई है कि नहीं कोई नहीं पूछता था। 5 साल औखे सौखे होके मैंने बिल्डिंग के बगैर, कभी किसी के घर में जा रहे हैं कभी किसी के घर में जा रहे हैं, मैंने 5 जमातें अपनी पास की। और फिर एक ऐसे स्कूल में जाने की का मौका मिला जिसकी कम अज़ कम बिल्डिंग थी। गवर्नमेंट स्कूल था मेरे गांव में ही, छठी क्लास में मैं वहाँ पे गया। तो वहाँ पे कदरे माहौल बेहतर था, लेकिन असातिज़ा जो थे वो अनफॉर्चुनेटली अगर 6 बंदे हमें पढ़ाते थे तो एक ही टीचर मुझे आज तक याद है जिन्होंने हमें अच्छी तरह से पढ़ाया, और कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर बातें भी वो बताते थे। यानी मज़ा आता था उनका लेक्चर सुनते हुए। बंदा भी टैलेंटेड था वो, अभी भी हैं, वो हेड मास्टर हैं। अब इधर करीबी गांव है उसमें, जिस स्कूल में मैं उनसे पढ़ा हूँ वहाँ पे नहीं है। उनकी क्योंकि प्रमोशन हो गई थी तो वो दूसरे एलिमेंट्री स्कूल में गए हैं एज अ हेड, तो वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये जो मैं अपनी स्टोरी आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये बताने का मकसद आपको ये है कि अभी भी हालात जो है गवर्नमेंट स्कूल के वो एज सच इतने बदले नहीं है। जितना टाइम गुजर गया है उस हवाले से जितनी तरक्की होनी चाहिए थी हमारे एजुकेशन में वो नहीं हो सकी अनफॉर्चुनेटली। बंदे कॉम्पिटेंट आ रहे हैं नो डाउट। यूनिफॉर्म और शूज़ और बाकी जो सफाई सुथराई का निज़ाम है वो मैं आप पे छोड़ देता हूँ। आप जो मुझे लोग सुन रहे हैं, आप देख सकते हैं कि जब किसी गवर्नमेंट स्कूल में छुट्टी होती है, मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ, बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह वो सलीकामंद होती हैं, उन्हें पता होता है कि कपड़े साफ़ सुथरे रखने हैं, शूज़ भी अप्रोप्रिएट पहने हुए होते हैं उन्होंने। आप बच्चों को देखेंगे तो उनकी हालत ज़ार आपको बता रही होती है कि वो गवर्नमेंट स्कूल से हैं, उनको छुट्टी होती है। रोड पे जब वो निकलते हैं उनको देख लें, मैनर्स, वैल्यूज़, एटिकेट्स बिल्कुल भी नहीं सिखाए जाते आज तक भी। अब इसकी वजह क्या है? मेरे मुताबिक देखें, जब गवर्नमेंट किसी टीचर को एलोकेट करती है तो डेफिनेटली सैलरी का, जब आप अप्लाई करते हो ना एज अ टीचर, तो आपको बड़ा पता होता है कि मुझे क्या इंसेंटिव्स मिल रहे हैं। अब क्वालिटी एजुकेशन की तरफ मैं आऊँगा। अपनी स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ ताकि कंपैरिजन में अच्छे तरीके से ड्रॉ कर सकूँ। ये एक्सपीरियंशियल
जो है ना एक डिस्कशन है जो मैं एक्सपीरियंस करके आया हूँ। तो आपको बताने का मकसद ये है कि जब मैं अपनी सारी सूरत हाल मैट्रिक तक की आपके सामने रखूँगा, फिर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूँगा, जो क्वालिटी एजुकेशन जिसको समझा जाता है उस पर भी बहस करेंगे इंशाल्लाह। और मेरी रिक्वेस्ट है कि वालदेन इस वीडियो को लाजमी देखें ताकि उनको पता चले कि प्रोज और कॉन्स क्या क्या हैं। बाकी पढ़े लिखे वालदेन भी हैं, उनको बड़ा पता है, मेरी नसीहत की कतई उन्हें ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चलें एक डिस्टिंक्शन जो है ना वो आप ड्रॉ कर सकते हैं दो तालीमी निज़ामों के दरमियान। अच्छा, मैट्रिक हमने की, आई वॉज़ लकी इनफ टू गेट फ्रॉम 6th ग्रेड टू 10th। मेरे पास अल्लाह ताला ने मुझे दो अच्छे टीचर्स से नवाजा। पढ़ाई में मैं ठीक था, नालायक नहीं था, कम अज़ कम अबव एवरेज था, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अब मैट्रिक तक हमें किसी टीचर ने भी, दो अच्छे टीचर जो मेरे आइडियल थे उनको शामिल हाल करते हुए, किसी ने हमारी सोशल नॉर्म्स के बारे में नहीं बताया, ठीक है, उठना बैठना नहीं बताया, मेहमानों के साथ किस तरह गुफ्तगू करनी है, टेबल पे बैठ के खाना किस तरह खाना है, ये किसी ने नहीं बताया। मेरी उम्र हो गई 15 साल। अब 15 साल का बच्चा जो जवान है, बच्चा नहीं है, उसको टेबल पे बैठ के खाना, रोटी कैसे खानी है उसे नहीं पता, ठीक है। हाथ धोने घर पे सिखाए किसी ने तो सिखाए, वरना स्कूल में पढ़ाई की हद तक किताबों में लिखा हुआ होता था और हम सबक याद करके सुना इसलिए देते थे कि हमें डर होता था कि हमारी चित्रोल होगी, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में मारा जाता है, आज भी मारा जाता है। गो के बाहर लिखा हुआ होता है मार नहीं प्यार, लेकिन उसमें कितनी हकीकत है वो आप सब बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। मैट्रिक तक मेरी जो सूरत हाल रही स्कूल में वो मैंने आपके गोश गुजार की। अब आ जाए ज़रा क्वालिटी एजुकेशन पे। जो 5000 प्लस फ़ीस लेने वाले इदारे हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको बड़ा पता है कि वो किस किस स्कूल में पढ़ रहे हैं। 4-5 स्कूल जो हैं वो ज़्यादा फेमस हैं, और गांव में रहने वाले बच्चों के लिए उनके वालदेन जो हैं, कुछ तो गुर्बत बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर कोई वालदेन अपने बच्चों पे ख़र्च करने की अहलियत रखते हैं तो उन्हें फिर एक गाड़ी स्पेशल लगवानी पड़ती है शहर में किसी अच्छे स्कूल में बच्चों को भेजने के लिए। अच्छा जी, अब क्वालिटी एजुकेशन में हमें क्या मिल रहा है? एप्पल डे है, मैंगो डे है, पेरेंट्स डे है, मदर्स डे है, ये सारे डेज़ जो है सेलिब्रेशंस होती हैं, ज़्यादा पार्टीज़ चलती रहती हैं, पढ़ाई भी होती है डेफिनेटली। लेकिन जो मैं आज तक समझ सका हूँ, क्योंकि मैंने एक बड़े अच्छे इदारे में पढ़ाया भी है एज अ सेकेंडरी स्कूल टीचर, तो मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं कम अज़ कम आपको एक कंपैरिजन करके बता सकता हूँ बड़े अच्छे तरीके से कि फ़र्क कहाँ पे आ रहा है अच्छी मेयारी तालीम का। और वहाँ पे आपको बताया जाता है कि आपने शूज़ के लेसेस किस तरह टाई करना है, तस्मे जो किस तरह बांधने हैं, ठीक है। शू पॉलिश होने चाहिए आपके, आपकी सफाई सुथराई का वो इंस्पेक्शन डेली बेस पे होती है। ये बड़े दो इदारों की मैं बात कर रहा हूँ। एक तो प्राइवेट सेक्टर जो है स्कूल्स में, वो दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट स्कूल सिस्टम है, आपको पता होगा, वरना आप गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है। उधर प्राइवेट सेक्टर पे जहाँ पे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनकी सैलरी को वो उनके उनके खून से निकालते हैं। अगर कोई 20-25 हज़ार कोई इदारा दे रहा है ना प्राइवेट सेक्टर में किसी को, पहली बात है तो ये छोटे स्कूल तो देते ही नहीं है, 5-10 हज़ार से ऊपर इनकी औकात नहीं होती देने की, क्योंकि इनके ऊपर एक ऑनर बैठा हुआ होता है, मालिक होता है, उसने स्ट्रेंथ देखनी है, फ़ीस कितनी इकट्ठी हो रही है, उसमें से उसने अपनी अच्छी खासी बचत रख के बकाया जो रकम होगी वो 3-3 हज़ार के हिसाब से उसे देनी पड़े। और मजबूर बच्ची हैं, गाँव में रहने वाली, पढ़ी लिखी हैं, घर में वो बैठ नहीं सकती, क्योंकि उनके पास ये भी जवाज़ एक बहुत अच्छा जवाज़ है कि मैं पढ़ लिख के घर बैठने के लिए, मैंने डिग्री तो नहीं की, तो वो कि घर बैठ के मैंने क्या कपड़े ही धोने हैं या बर्तन मांजने, तो इससे बेहतर है मैं स्कूल में कुछ टाइम जो है वो स्पेंड कर रहा हूँ। तो उनको 3-4 हज़ार, 5 हज़ार, मैक्सिमम 10 हज़ार, मैं अपने गाँव में 4-5 स्कूल उनकी बात कर रहा हूँ, जो प्रिंसिपल या हेड होती है बेचारी, उसको 10 हज़ार रुपये या 12 हज़ार रुपये दिया जाता है। मैं तनख्वाहों पे बात नहीं करना चाहता। अच्छे स्कूल जो हैं जो 10,000 प्लस चार्ज कर रहे हैं बच्चे का,
5th ग्रेड से पहले या 8th ग्रेड तक उधर इंस्पेक्ट मॉरल वैल्यूज़ आपको समझाई जाती हैं, बताया जाता है आपको। हाँ, मैं ये कतई नहीं कह रहा कि उन स्कूलों में जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं वो बदतमीज़ नहीं होते, वो वोकल ज़्यादा होते हैं, वो कॉन्फिडेंट ज़्यादा होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी कदरें बेहतर होती हैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की निस्बत। उसकी रीज़न ये है कि इंग्लिश मीडियम में मोस्टली तो कोशिश ये की जाती है कि बच्चे के साथ जब टीचर को इंटरेक्ट करे, गो के वो घिसे पिटे 25-30 सेंटेंसेस हैं जो उन्होंने याद किए वो होते हैं टीचर्स ने, क्योंकि अच्छी अंग्रेज़ी भी कम कम ही बोलते हैं ना हमारे पाकिस्तान में लोग। बड़े शहरों की बात नहीं कर रहा मैं, अपने गांव को मद्देनज़र रखते हुए आपको आपके गोश गुजार कर रहा हूँ जो मेरी ऑब्जर्वेशन है। तो बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स उर्दू में कम अज़ कम, यार अंग्रेज़ी अच्छी बोल रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल नहीं होता, उर्दू उनकी कदरें बेहतर होती है। अच्छा, वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले एक एवरेज बच्चे, अबव एवरेज बच्चा भी जो है गवर्नमेंट स्कूल का, उससे इनका एवरेज बच्चा जो है वो बोल चाल में, खेलने कूदने में वो बेहतर होता है। अब आप सब से मैं ये सारा कुछ क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल में अगर आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, मैं इसके कतई ख़िलाफ़ नहीं हूँ, और ना मैं आपको डीमोटिवेट करने के लिए बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मेरी तालीम भाई वो अफोर्ड ही नहीं होती। अगर वो पैसा चार्ज कर रहे हैं ना, तो मेरे हिसाब से सिर्फ दो चीज़ें जो उधर मिल रही हैं और गवर्नमेंट स्कूल में नहीं मिल रही, वो क्या है? एक, वो आपको सोशल वैल्यूज़ समझाते हैं, ठीक है, बैठने उठने का तरीका बताते हैं, बोलने की तमीज़ वो बता देते हैं, आप में तमीज़ आए ना आए ये आपकी अपनी प्रॉब्लम है, क्योंकि पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है अपने बच्चों पे। उनकी भी ज़िम्मेदारी, पूरी ज़िम्मेदारी होती है कि वो बच्चों को बताएं अच्छा क्या है, व्हाट इज़ गुड टच, व्हाट इज़ बैड टच, ठीक है, बैठना किस तरह, बात किस तरह, किन बच्चों के साथ घूमना फिरना है, सोबत का असर बहुत ज़्यादा होता है। और गांव में आप कोई बच्चों के साथ कोई किसी PhD स्कॉलर को तो भेज नहीं सकते, बच्चे फिर वो मिक्स होता है, कोई गवर्नमेंट स्कूल का होगा, कोई स्कूल जाता होगा, कोई नहीं जाता होगा, तो इस तरह की सूरत हाल एक्सक्यूज़ मी से आपको गुजरना पड़ता है। अब हर बंदा इस पोजीशन में नहीं है कि वो माइग्रेट करके बहरिया टाउन में चला जाए, या वो अपने बच्चे जो है वो बड़े अच्छे तालीमी इदारे में भेजे, ठीक है, जेब भी देखनी है हर बंदे ने। तो अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चे को भेज रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पेरेंट्स से मेरी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर जो हैं बुक्स वो भी दें, अच्छी स्टोरीज़ जिनमें लेसन हो, बच्चों को पास बिठाएं, उनको तमीज़ सिखाएं, उनको टेबल मैनर्स सिखाएं, उनको बताएं कि अगर मेहमान कोई घर में आता है तो उससे किस तरह बात करनी है, ठीक है, बाहर बच्चों के साथ घूमने जाना है तो किस किस बच्चे को अवॉइड कम अज़ कम आप करें, ठीक है, आप उस पर पाबंदी ना लगाएं। मैं ये कतई नहीं आपसे कह रहा कि उसको एक कैदी बना के रखें आप घर में, लेकिन बहरहाल 12-15 साल तक अगर आपकी नशोनुमा में कमी कोताही रह गई तो यकीन जाने अगली ज़िंदगी अगर आप को अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी और नसीब हुआ उसका देखना, तो आप बहुत सारे गंभीर मसाइल का शिकार हो सकते हैं। हमारी ज़िम्मेदारी जो नॉर्मली परसेप्शन है हमारी सोसाइटी में वो ये है कि बच्चा स्कूल घर से चला जाए, बस घर से उसे निकालना होता है, स्कूल जाए, पढ़ने के लिए जा रहा है, जहन में ये होता है, ठीक है। उधर उसकी गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे जा रहे हैं मैं उनके पेरेंट्स से मुखातिब हूँ। कभी आपको ये पता है कि इंग्लिश उसको जो टीचर पढ़ा रहा है उसका नाम क्या है, वो अभी तक कितना कोर्स पढ़ा चुका है? कॉपी कभी खोल के आपने बच्चों की चेक करने की जहमत की है कि कॉपी चेकिंग प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही? अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जो कि तकरीबन यार हर बंदा ही पढ़ा लिखा है पाकिस्तान में, एजुकेशन तो आम हो गई है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है या नहीं इस पे हम नहीं जाते, आप डेट तो देख सकते हैं कि यार ये जो कॉपी चेक हुई है ये लास्ट डेट इस पे कौन सी थी, अब वो तो देख सकते हैं ना। उसके लिए आपका फ़िलासफ़र होना ज़रूरी तो नहीं है। आप 1 महीने में मेक श्योर करें कि 1 महीने के बाद आया आप बच्चे की परफॉर्मेंस पूछने के लिए स्कूल में जा रहे हैं, आप हेड के साथ इन कॉन्टेक्ट हैं, हेड का नंबर आपके पास है, टीचर्स जो हैं उनको पता है कि ये जो बच्चा है इस नाम का जो इस स्कूल में पढ़ रहा है हमारे पास, हमारा स्टूडेंट है, इसके पेरेंट्स जाग रहे हैं, वो हमसे पूछेंगे कि हमारा बच्चा फ़लाँ सब्जेक्ट में ठीक नहीं है, इस पर तवज्जो दी जाए।
क्या आपने कभी पूछने की जहमत की है? जवाब मुझे पता है, आपने कभी नहीं की और करनी भी नहीं है आपने, और उसका खमियाजा आप भुगत लेंगे। प्राइवेट स्कूल, अच्छे स्कूल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो टॉप स्कूल समझे जाते हैं, उनमें क्या है, हर महीने के बाद पेरेंट टीचर मीटिंग होती है। कॉल की जाती है पेरेंट्स को कि इस दिन, बाकायदा एक लेटर भी लिखा जाता है कि फ़लाँ दिन आपने स्कूल में आना है। 8 सब्जेक्ट अगर बच्चा पढ़ रहा है ना, तो 8 के 8 टीचर्स उस बच्चे की परफॉर्मेंस उस सब्जेक्ट के अंदर, उस मजमून के अंदर, वो उसकी कारकर्दगी किस तरह की है, वो हर टीचर जो वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है या पढ़ा रही है, वो आएगी या आएगा और आपको आपकी गोश गुजार करेगा कि आपका बच्चा हमारे सब्जेक्ट में कैसा है, कहाँ कहाँ पे खामियाँ हैं, कहाँ कहाँ पे ये ठीक है। इस तरह से क्या होता है, बच्चे को एक तो ये जहन में रहता है कि मेरे पेरेंट्स तक मेरी परफॉर्मेंस पहुंच रही है, मैं क्या कर रहा हूँ स्कूल में, मैं जवाब दूँ इसका, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्कूल में मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरे 10 साल मैट्रिक तक जाने में मेरे अब्बू एक दफ़ा भी स्कूल में गए या मेरी अम्मी। मैं अपने पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन अगर आप अपने बच्चों पे तवज्जो नहीं देंगे तो कौन देगा? वो आपकी औलाद है, आप उन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। खुदा रहा बच्चों को स्कूल जान छुड़ाने के लिए ना भेजा करें। अगर आप समझते हैं ना कि हमारा बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है या नहीं पढ़ सकेगा, तो कोशिश करें मार धाड़ करके प्राइमरी तक उसे भेजें स्कूल में, बाकी कोई स्किल सिखवा उसे जो है वो किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में डाल दें, कोई स्किल सीख लेगा, वो कल अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा या खड़ी हो जाएगी। ये बच्चियों के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है, ठीक है। कॉपी चेकिंग की मैं बात कर रहा था, तो प्राइवेट सेक्टर में यकीन जानिए, मैं जो कॉपी चेक करता था वो हेड किसी भी टाइम, अगर मैं इंग्लिश पढ़ाता था, फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश ही पढ़ाता था तो मैट्रिक क्लास को, तो एक दो दफ़ा मुझे हेड ने बुलाया कि आप यहाँ से स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं निकाल रहे, यहाँ पे आपने फ़लाँ गलती की है, यहाँ पे ये गलती थी। उससे क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, टीचर चौकन्ने हो जाते हैं कि भाईजान हम कॉपी चेकिंग इसी तरह जनाब टिक करके एंड पे साइन और डेट नहीं डाल सकते, ये हमारी इंक्वायरी हो सकती है। हेड ने किसी भी टाइम हमारी चेक की हुई कॉपीज़ को अपने ऑफिस में किसी पीएन को कह के वो मंगवा के वो देख सकती हैं या देख सकता है प्रिंसिपल कि हम अटेंटिवली कॉपी भी चेक कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा कंपैरिजन जो मैं देखता हूँ या मुवाजना मैं जो करता हूँ वो ये है कि जब मंथली बेसिस पे टेस्ट होते हैं बच्चे के हर मजमून का, और वो जो पेपर उसने खुद हल किया हुआ होता है वो अपने साथ रख के पेरेंट टीचर मीटिंग में वो बताया जाता है पेरेंट्स को कि ये इसका पेपर था, टोटल 50 नंबर थे, आपके बच्चे ने 35 या 40 या 45 जितने भी लिए हैं ये इसने स्कोर किया है, और 50 में से जो 5 नंबर कम है इस वजह से हैं। बच्चे को भी पता होता है कि हर माह मेरा टेस्ट होना है, वो कॉन्शियस हो जाता है, वो अटेंटिव हो जाता है, उसे एहसास ज़िम्मेदारी होता है। तो मुझे ये बताएं कि बच्चा मैट्रिक करके अब आगे इंटर की तैयारियों में है और आपने 10 सालों में एक दफ़ा भी जाना मुनासिब नहीं समझा, और उसकी शख्सियत में जो बिगाड़ पैदा हो चुका है अब तक, 17-18 साल बड़ी उम्र होती है और मैट्रिक तक बच्चे आराम से 17 साल के अब हो जाते हैं, क्योंकि ये नर्सरी, प्ले ग्रुप, प्री नर्सरी और 3-4 साल तो वो आपके लेवल 1 तक आने में वो आपके ज़ाया कर देते हैं। हमारे दौर में होता था ठीक है, छोटा कायदा एक होता था वो सुना के, बड़ा कायदा सुनाओ, भले एक दिन में सुनाओ तो आप 1 में आ जाते थे, वो दौर ख़त्म हो गया। तो मेरी गुजारिश आप सबसे ये थी कि गवर्नमेंट स्कूल के मैं बिल्कुल भी ख़िलाफ़ नहीं हूँ, और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट, अच्छे इंस्टीट्यूट, वो ज़रूर करें, क्योंकि आपको तवज्जो बच्चे पे देनी पड़ेगी। अगर आप प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे, वो आपको लेटर लिखेंगे, वो आपको एप्लीकेशन लिखेंगे, वो आपको कॉल करेंगे कि भाईजान आपका बच्चा पढ़ाई में ठीक नहीं है, हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो जब आप पैसे दे रहे होंगे ना 8-10 हज़ार महीने का एक बच्चे का, तो यकीन जाने आप बड़े खुश होकर जाया करेंगे स्कूल में भी, और परफॉर्मेंस ना सिर्फ पूछेंगे अपने बच्चे की, बल्कि आप बच्चे को भी बड़े प्यार से समझाएंगे कि बेटा ये कंप्लेंट्स हम आपके फ़लाँ टीचर से आ रही हैं, तो आपने नेक्स्ट टाइम ख्याल रखना है कि इन शिकायत का मौका हमें ना मिले। गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे जा रहे हैं, दोबारा दोहरा रहा हूँ जाते जाते एक बात अपने पेरेंट्स के लिए, कि बच्चा आपका है, अगर वो पढ़ जाएगा तो उसके अब वो इट्स फॉर हिज ओन गुड, ठीक है, वो अपने लिए पढ़ेगा, इसका बेनिफिट उसको होगा। अगर उसकी कोई 4 बंदे तारीफ़ करेंगे तो आपको रूहानी तस्कीन मिलेगी, यकीन जानिए। तो
मुआशरा हमारा जिस तरह के बिगाड़ हैं हमारे मुआशरे में, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। तो ये मुआशरा बड़ा ज़ालिम मुआशरा है हमारा, जिसका मैं भी हिस्सा हूँ, मेरे बच्चे भी इसका हिस्सा हैं। लेकिन हमें तमाम वालिदैन को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, क्योंकि देखें ज़िंदगी हमारी शादी से पहले जो गुज़र चुकी होती है, हमें उससे सबक सीखना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में जिन महरूमियों का हम शिकार रहे हैं, कोशिश करनी चाहिए कि आपकी औलाद उन महरूमियों का शिकार ना हो, ताकि डेथ बेड पे कम अज़ कम आप ये ना कह सकें कि यार मैंने अपनी औलाद पे तवज्जो नहीं दी, और मैं तो अभी, अगर पता चल जाए आपको कि आई एम सेइंग गुड बाय टू दिस वर्ल्ड, एंड आप पछतावा लेके अपने दिल में इस दुनिया से जाएं, उससे बेहतर है कि घड़ी पे रख के 10 मिनट अपने बच्चों को ना उनकी सोशल डेवलपमेंट पे, मैनर सिखाने पे, ठीक, एटिकेट सिखाने पे लगाएं। आपको ना सिर्फ खुद खुशी होगी, बल्कि आपके बच्चे, क्योंकि वो अभी छोटे हैं, वो सीखेंगे, कहीं पे भी बैठेंगे, बात करेंगे, किसी से खाना खाएंगे किसी के साथ, तो वो भी उनको पता चल जाएगा कि यार ये इस बच्चे पे वाकई वालिदैन ने तवज्जो दी हुई है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी। बड़ी मेहरबानी देखने के लिए। मेरा नाम अदनान अहमद है। इंशाअल्लाह फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह ने के पास।